हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अरुण की पाठशाला। अगर आप चैनल में नहीं हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज हम जेके अकाउंट असिस्टेंट का जो साइंस में टॉपिक है बायो का, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल, उसको कवर करेंगे। शुरू करते हैं। पहले हम फोकस करेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन हो गया कि एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम न्यूट्रिएंट्स का इनटेक करते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्या है। न्यूट्रिएंट हमें चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी में वेरियस लाइफ प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन हो रहा होता है, नर्वस सिस्टम का वर्किंग हो रही होती है, और भी कम जैसे बॉडी मूवमेंट्स होती हैं, हम वॉक करने जाते हैं तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत, वो सारी चीज़ें हमें न्यूट्रिएंट से मिलती हैं। और न्यूट्रिएंट्स में स्पेसिफिकली बोला जाए तो जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सारे मिलके न्यूट्रिएंट्स के पार्ट में आते हैं और इससे हमें एनर्जी मिलती है। अब न्यूट्रिएंट्स पे देखें तो न्यूट्रिएंट हमारी क्लासिफाइड होते हैं 4 टाइप्स में, जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है, और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड नॉन इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ओके, सो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कैल्शियम हो गया। ये हमें हमारी बॉडी में लार्ज अमाउंट में चाहिए, इसलिए हम इसको मैक्रोन्यूट्रिएंट की कैटेगरी में रखते हैं। अब नेक्स्ट आ गया माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट आ गया आपका, जैसे जो हमारी बॉडी में स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, जैसे आयरन हो गया, ठीक है, जिंक हो गया, ये हमारी बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है। अब अगला आता है इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। इसेंशियल न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी खुद से डेवलप नहीं कर सकती और डिपेंड करती है आउटसाइड एनवायरनमेंट पे इसके लिए, ठीक है। तो ये हो गए इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ओके, इसेंशियल न्यूट्रिएंट में भी जैसे जिंक आ गया, कॉपर आ गया, ये हमारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट में आ जाते हैं, ठीक है। अब आ गया अगला इसेंशियल न्यूट्रिएंट हो गया। अब नॉन इसेंशियल न्यूट्रिएंट की बात की जाए तो नॉन इसेंशियल न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी खुद से ही बना लेती है, तो इसका मतलब हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये नॉन इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हो गए। इसकी एग्जांपल अगर देनी चाहिए तो जैसे सोडियम हो गया, लेड हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अब न्यूट्रिशन हमारा, जैसे टॉपिक में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और एनिमल्स हैं, तो हम न्यूट्रिशन प्लांट्स के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स होता है, एक तो ऑटोट्रॉफिक हो गई, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या होगा, ऑटो और ट्रॉफिक। ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन, सुना भी होगा आपने। तो इसमें क्या होता है, जो प्लांट्स खुद से अपना खाना बना लेते हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है, ठीक है, वो इस कैटेगरी में आते हैं। अब इसमें भी दो टर्म्स आती हैं, एक आता है फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और केमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो वही न्यूट्रिशन है जो आपने सुना होगा 8 9 10 क्लास में आई थिंक, जिसमें कि जो प्लांट्स हैं वो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। फोटो ऑटोट्रॉफिक हो गया। अब कीमो ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है, बेसिकली इसमें क्या होता है कि प्लांट्स क्या करते हैं, वो डिपेंड करते हैं, ठीक है, डिपेंड करते हैं अदर्स पर। अदर्स पे इन द सेंस ऑफ, इसमें मतलब कैमो ऑटोट्रॉफिक आप प्लांट से जनरली रिलेट नहीं कर सकते, ये बेसिकली इसके अंदर ही टर्म आती है ऑटोट्रॉफिक के अंदर। तो इसमें क्या होता है, जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, वो इसके अंदर आते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। बेसिकली फूड वो खुद ही बनाते हैं, लेकिन केमिकल एनर्जी का यूज़ करके। अब वो पॉइंट उठता है कि केमिकल एनर्जी कौन सी, ये केमिकल एनर्जी होती है, ये आउटसाइड एनवायरनमेंट से हम जो किसी सब्सटेंसेस की ऑक्सीडेशन होती है उसके थ्रू मिलता है, ठीक है। जैसे ये नाइट्रोसोमनास लिखा हुआ मैंने, तो उसमें क्या है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन के टाइम पे, उससे अपना खाना डेवलप करते हैं, ठीक है। अब अगला ऑटोट्रॉफिक हो गया। अब हिट्रोट्रॉफिक देख लेते हैं। तो हिट्रोट्रॉफिक में आ जाएगा आपका
पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, सिम्बियोटिक, इंसेक्टिवोरस। अब पैरासिटिक में क्या है? पैरासिटिक में है कि ये क्या होगा, जैसे इसमें एक कंसेप्ट आ जाता है कि जैसे जो प्लांट होगा ना, जो भी प्लांट होगा, अब इसमें जो हेटेरोट्रॉफिक है इसमें खुद खाना नहीं बना सकते, ठीक है। अब इसमें ये दूसरों पे डिपेंड करेंगे अपने खाने के लिए, ठीक है। पैरासिटिक में क्या होगा कि ये क्या करेंगे कि कनेक्ट करेंगे अपने आप को किसी दूसरे होस्ट प्लांट से और उससे अपने न्यूट्रिएंट्स लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब इसमें एक आप एग्जांपल याद रख लीजिए, रेफ्लिशिया, ठीक है। पता भी होगा, सुना भी होगा नाम का, ठीक है आपने, काफ़ी बड़ा फ्लावर होता है इसका। तो रेफ्लिशिया हो गया, पैरासिटिक हो गया। अब सैप्रोफिटिक की बात करें हम, तो सैप्रोफिटिक क्या है? सैप्रोफिटिक में मतलब है कि जो वो प्लांट्स जो डेड और डिकेइंग मैटर ऑफ एनिमल्स पे डिपेंड करें, उसको बोलते हैं हमारा सैप्रोफिटिक। जो इसके थ्रू हमारा अपना न्यूट्रिशन लें, उसको उन प्लांट्स को बोलते हैं सैप्रोट्रॉफ्स। इसमें आ जाएगी फंजाई, ठीक है। अब अगला देखें तो सिम्बियोटिक। सिम्बियोटिक वर्ड से ही हमें अगर देखेंगे तो क्या पता लगता है कि म्यूचुअल रिलेशनशिप। म्यूचुअल रिलेशनशिप मतलब दोनों की, जैसे होता है ना हस्बैंड वाइफ में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, वैसे ही रिलेशनशिप होगी दो प्लांट्स में। जैसे एक प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है, ठीक है। तो इन दोनों में रिलेशनशिप होगी, मतलब ये कनेक्ट करेंगे और एक दूसरे की जो न्यूट्रिशनल नीड होगी उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसमें एक ना सुना होगा मे भी शायद आपने, एक वो ल्यूगीम्स जो होता है, ठीक है, उसमें आपका आता है कि राइजोबियम बैक्टीरिया और लेग्यूमिनस प्लांट, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो किस पे डिपेंड करता है? वो करता है लेग्यूमिनस प्लांट पे, ठीक है। और वो क्या करता है, जो वो बैक्टीरिया होता है बेसिकली वो क्या करता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब, इससे आप इतना ही याद रखें कि हमें ना जो साइल में न्यूट्रिशन, जो नाइट्रोजन की वैल्यू होगी वो बढ़ जाती है, नाइट्रोजन कंटेंट होता है वो बढ़ जाता है और वो प्लांट की ग्रोथ में बड़ा हेल्प करता है। तो इससे दोनों को फ़ायदा हुआ जी। अब जैसे पैरासिटिक था उसमें एक ही प्लांट को फ़ायदा हो रहा था, लेकिन जो सिम्बियोटिक है इसमें म्यूचुअल रिलेशनशिप होगी, दोनों प्लांट्स एक दूसरे से फ़ायदा लेंगे, ठीक है। अब सिम्बियोटिक हो गया। इसमें एक और मैंने लिचन्स लिखा हुआ है, इसको भी बेसिकली प्लांट्स की कैटेगरी में नहीं रख सकते आप, ये बेसिकली एनिमल की कैटेगरी है, लेकिन इसी में आ रहा था तो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया, जो लीचन्स है, ठीक है। अब लीचन्स की बात की जाए, ये बेसिकली फंजाई और एल्गी दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसमें भी ये क्या होता है, फंजी और एल्गी अपनी दोनों की म्यूचुअली अपनी न्यूट्रिशनल नीड को पूरा करते हैं, ठीक है। ये हो गया सिम्बियोटिक। अब इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस देखें क्या है। इंसेक्टिवोरस नाम से ही पता चलता है कि ये क्या करेंगे, ये ऐसे प्लांट्स हैं जो क्या करते हैं कि जो इंसेक्ट्स होंगे, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे एनिमल्स के कैटेगरी में ले लें तो उनको कंज्यूम करते हैं। जैसे देखा होगा आपने, एक प्लांट सा होता है, ऊपर ऐसे होता है, कवरिंग होती है। जैसे कोई भी इंसेक्ट इधर आए तो ये अपने पेटल्स को बंद कर लेंगे और इसको फिर क्या करेंगे, वो एनिमल मर जाएगा और उसको कंज्यूम कर लेंगे उसके जो। अब वो एनिमल क्या होगा, अंदर जाके मर जाएगा और उसके जो बॉडी से न्यूट्रिशनल वैल्यू निकलेगी, जो न्यूट्रिशन निकलेगा जैसे एसिड वगैरह, वही कंज्यूम करके ये अपना न्यूट्रिशनल नीड को पूरा करते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसकी एग्जांपल पिक्चर प्लांट, ठीक है, पिक्चर प्लांट ओके। सो हम आगे बढ़ते हैं। अब 10 मिनट हो गए, तो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। तो अब मैं थोड़ा सा तेज़ चलने की कोशिश कर रहा हूँ कि 20 मिनट में एटलीस्ट ये सारा कवर हो जाए, तो आपका इतना टाइम
ना वेस्ट हो, ठीक है। अब न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की बात की जाए तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, अब बेसिकली अब मैं ये नहीं बता रहा कि न्यूट्रिशन एनिमल्स, न्यूट्रिशन वही एनिमल्स कंज्यूम करेंगे कि उनकी न्यूट्रिशन, उसका फिर से वही मतलब बताऊंगा कि न्यूट्रिशन होता है प्रोसेस। तो मैं सीधे क्लासिफिकेशन पे आ रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता। तो इसमें 3 टाइप की न्यूट्रिशन है, एक होलोजोइक, एक सैप्रोजोइक और एक पैरासिटिक, ठीक है। अब होलोजोइक में पढ़ा जाए तो ये क्लासिफिकेशन आपने बड़ी बार सुनी होगी, जैसे हर्बीवोरस प्लांट्स होते हैं, ठीक है, हर्बीवोरस एनिमल्स, सॉरी प्लांट्स नहीं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, स्कैवेंजर्स, ओमनिवोरस। हर्बीवोरस में वो होंगे जो हर्बीवोरस में वो होंगे जो आपके सिर्फ प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे, वो वाले एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे, ठीक है। जैसे शीप होगी, गोट होगी, वो सिर्फ प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं। अब कार्निवोरस वो जो सिर्फ फ्लैश पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, जो सिर्फ मीट खाते हैं, वो प्लांट्स वगैरह कंज्यूम नहीं करते। जैसे लाइन हो गया, टाइगर हो गया, ठीक है। स्कैवेंजर्स हो गए जो, जैसे कोई चीज़ मर जाती है ना, तो उसको उसको कौन खाता है, जैसे मर जाते हैं, कोई जीव मर जाते हैं तो सड़ रहे होते हैं, तो उनको कौन खा रहा होता है, उनको कौन खाते हैं, वल्चर्स खाते हैं, ठीक है। अब ओमनिवोरस कैटेगरी है, ये सब कुछ कंज्यूम करते हैं, सिर्फ वो डेड वाला नहीं करते, मतलब जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को कंज्यूम करते हैं उनको बोलते हैं ओमनिवोरस। और ये सबको पता है कि ह्यूमंस आते हैं इस कैटेगरी में। अब नेक्स्ट है आपका सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वो वाले एनिमल्स आते हैं जो हमारे डेड और डिकम्पोज्ड, डेड नहीं बोलूँगा, डिकम्पोज्ड रोटन नॉन लिविंग सब्सटेंसेस पे, जैसे ब्रेड होती है, आप उसके ऊपर थोड़ी देर रखते हो ना, थोड़े दिन, जैसे खराब, जब उसकी एक्सपायरी डेट हो जाए तो 3-4 दिन उसको बाहर रखते हो ऐसे, ठीक है, तो उस पर मॉस सी उग जाती है, मॉस बोलते हैं उसको, ठीक है, फंगस सी। तो वो बेसिकली ऑर्गेनिज्म ही है जो अपना फूड उस चीज़ से ले रहे हैं। तो मतलब डीकम्पोज्ड और रोटन नॉन लिविंग सब्सटेंसेस से जो अपना न्यूट्रिशन ले, उनको बोलते हैं सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिजम्स, ओके। तो इसकी एग्जांपल दी हुई है मैंने, माइक्रोब्स ऑन ब्रेड, ओके। ये भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया। अब हम आते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन पे, ठीक है। अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक एक्सटर्नल पैरासिटिक न्यूट्रिशन और इंटरनल। एक्सटर्नल और इंटरनल में देखो, सबसे पहले एक्सटर्नल की बात की जाए, ये मतलब अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी, जैसे किसी लिविंग बीइंग या एनिमल की बॉडी है ना, उसके ऊपर दूसरा एनिमल उसकी बॉडी पे आ जाएगा और उसको वहाँ से कंज्यूम करेगा ना अपना न्यूट्रिशन। जैसे बग होता है, लीच होती है, ठीक है, जूम भी बोल सकते हैं, वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं ना, तो वहाँ से जो न्यूट्रिशन ले उनको बोलते हैं एक्सटर्नल। अब इंटरनल की बात की जाए तो इंटरनल क्या है, जैसे जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बाहर नहीं होते, अंदर भी होते हैं कुछ, और वो वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाए, कितना टाइम हो गया, 13 मिनट हो गए, तो थोड़ा ये भी हो गया, होलोजोइक हो गया, सेप्रोजोइक हो गया और पैरासिटिक हो गया। अब कुछ फैक्ट्स थे, जैसे एक टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंट बॉडी फैक्ट्स वगैरह, उसमें मैंने 1-2 फैक्ट डाला है कि जैसे बेबीज़ अंडर 6 मंथ्स होते हैं, उनको हम डॉक्टर एडवाइस नहीं करते वाटर कंज्यूम करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो उनकी किडनीज़ को इफ़ेक्ट कर सकता है। तो ऐसे आ सकता है क्वेश्चन कि बेबीज़ को 6 मंथ्स के अंदर क्यों नहीं एडवाइस, उसके मतलब वाटर कंज्यूम करें, तो कौन सा पार्ट ख़राब हो सकता है, तो उसमें आपका आंसर आ जाएगा किडनीज़, ओके। सो उसमें किडनीज़ आ जाएगा, तो ये याद रखें। और ऐसे चॉकलेट होता है, उसमें कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, निकल होता है। टूथपेस्ट में फ्लोराइड्स होते हैं, ये भी याद रखें, ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, तो मुझे लगा डाल देना चाहिए, इसलिए इंक्लूड कर दिया मैंने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, फोटोसिंथेसिस, ये भी मुझे जब मैंने बना रहा था वीडियो, तो मुझे लगा ये वाला ये टॉपिक ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स विदाउट फोटोसिंथेसिस, वो टॉपिक में मज़ा नहीं आता, क्योंकि ये विदाउट फोटोसिंथेसिस वो अधूरा सा लगता है, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस की बात की जाए तो फोटोसिंथेसिस, फोटो का क्या मतलब है, लाइट, और सिंथेसिस मींस फॉर्मेशन, मतलब जो प्लांट्स होते हैं अपना फूड बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, उसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में भी 2 फेज, फोटोसिंथेसिस में 2 फेजेस आते हैं, एक फोटो केमिकल फेज और बायो सिंथेटिक फेज।
फोटोकेमिकल और बायोसिंथेटिक फेस। ठीक है, फोटोसिंथेटिक फेस को लाइट रिएक्शन बोलते हैं और बायोसिंथेटिक फेस को डार्क रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब अगर आप ये देखो कि जो रिएक्शन लिखी हुई है मैंने, बेसिकली जो साइंस बैकग्राउंड के हैं वो तो उनको तो देखते ही समझ आ गया होगा, लेकिन जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं, जैसे आर्ट्स वाले हैं या कॉमर्स वाले हैं, वो देख लें एक बार। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला पता होगा आई गेस। कार्बन डाइ जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को और वाटर इन दी प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे सनलाइट लिख लेना। ठीक है, सनलाइट तो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन आउटसाइड इन्वायरमेंट में चली जाती है और ग्लूकोज अपने बॉडी फंक्शंस के लिए यूज़ कर लेते हैं प्लांट्स। ठीक है, और वाटर निकलता है। ठीक है, अब दो फेसेस थे मैंने बताया, फोटोकेमिकल फेस और बायोसिंथेटिक फेस। ठीक है, फोटोकेमिकल फेस और बायोसिंथेटिक फेस। अब जो फोटोकेमिकल फेस है वो हमारा लाइट रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन क्यों लिखा इसको मैंने, क्योंकि ये इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होता है। और बायोसिंथेटिक फेस होता है जो, वो इन दी एब्सेंस ऑफ लाइट, उसके लिए लाइट की नीड नहीं होती। अब एक क्वेश्चन इसमें आता है कि एक तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन वाला आ गया, एक इसमें क्वेश्चन आता है कि जो फोटोकेमिकल, एक तो आता है कि मतलब कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है। ठीक है, कई बार दिया होता है, चाहे लीव वगैरह दिया होता है तो उसमें लीव्स आ जाएगा। अगर स्पेसिफिकली दिया हो तो क्लोरोप्लास्ट दिया होगा ऑप्शन में, तो क्लोरोप्लास्ट आ जाता है। अगर ये पूछ ले कि फोटोकेमिकल फेस कहाँ पे होगा, तो वो होता है जो क्रोमोप्लास्ट के अंदर थाइलाकॉइड्स होते हैं उसमें होता है। बस इतना याद रख लें। और जो बायोसिंथेटिक फेज है वो स्ट्रोमा, क्रोमोप्लास्ट में एक स्ट्रोमा करके भी एक पार्ट होता है, तो उसमें होता है जो बायोसिंथेटिक फेज है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो फैक्टर्स विच अफेक्ट फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ऑब्वियसली जो कार्बन डाइऑक्साइड है उस पर डिपेंड करता है फोटोसिंथेसिस, क्योंकि प्लांट्स को नीड होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर इसका कंटेंट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जो फोटोसिंथेसिस रेट है वो भी इंक्रीज़ होता है। लेकिन अब बढ़ाते ही जा रहे हो, बढ़ाते ही जा रहे हो, कुछ ना कुछ एक्सटेंट के बाद तो वो भी बोलेगा ना कि बस करो, अब बस हो गया। ठीक है, जैसे आप खाना खा रहे हो, 4 चपाती 5 चपाती 6 चपाती, उसके बाद बंदा बोलता है बस अब नहीं खाया जा रहा। वैसे ही कुछ लिमिट के बाद जो रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। पहले इंक्रीज़ करती है फोटोसिंथेसिस, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसका कोई इफेक्ट नहीं रहता है जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे। ठीक है, अब ये हो गया। और उसके बाद आ गया लाइट भी, जैसे लाइट पे अब आ गया आपका जो लाइट रिएक्शन है उसमें होगा कि हाँ भाई चाहिए लाइट, लेकिन डार्क रिएक्शन में बढ़ाते जा रहे हो लाइट, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब वाटर कंटेंट की बात की जाए तो वाटर भी चाहिए होता है। ठीक है, तो ठीक है, हाँ ठीक है। अब इसमें स्मॉल वाटर भी चाहिए। स्मॉल वाटर मतलब इतना ये नहीं बोलो कि बाल्टियाँ भर के पानी चाहिए, थोड़ा सा पानी होगा चलेगा, प्लांट्स को कितनी नीड होती है। ठीक है, अब लेकिन अगर बिल्कुल ही कम होगा वाटर, ठीक है, तो फिर फोटोसिंथेसिस रेट जो होती है वो डिक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस डिक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, अब टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है। अब टेम्परेचर ये इफ़ेक्ट नहीं करता कौन से फेज़ को, लाइट रिएक्शन वाले फेज़ को ये इतना इफेक्ट नहीं करता, लेकिन जो बायोकेमिकल फेज़ होता है ना उसमें थोड़ा सा इफेक्ट करता है। उसमें जो टेम्परेचर होता है, याद रखना है तो रख सकते हो कि इसमें भी दो कैटेगरी के प्लांट्स आ जाते हैं कि 10 डिग्री से 25 डिग्री है एक में, तो एक में 30 डिग्री से 45 डिग्री है। लेकिन याद रखना है तो याद रखो, नहीं याद रखना तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये वाले में बता दिया मैंने आपको, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या इफेक्ट रहता है, लाइट का क्या इफेक्ट रहता है, वाटर का इफेक्ट, टेम्परेचर का। अब ऑक्सीजन का, ठीक है, ये टर्म देखो ना कैची सी के टर्म है ना, तो इसलिए ये पेपर में आ सकता है कि वारबर्ग इफेक्ट के बारे में थोड़ा पूछ सकते हैं। तो ये बता देता हूँ कि जैसे स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, अब अगर बहुत ज़्यादा हाई, सिर्फ क्योंकि ऑक्सीजन तो हमारा रिलीज़ होता है तो बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है ऑक्सीजन। अगर बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन की क्वांटिटी मिल रही है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है, तो उस केस में जो फोटोसिंथेसिस है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। उस इफ़ेक्ट को क्या बोलते हैं, वारबर्ग इफ़ेक्ट। एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनको ऑक्सीजन की इतनी नीड नहीं होती, लेकिन अगर ज़्यादा ही ऑक्सीजन मिल रहा है तो क्या होगा कि जो फोटोसिंथेसिस रेट है वो डिक्लाइन करना शुरू हो जाएगी, और उस इफ़ेक्ट को बोलते हैं वारबर्ग इफ़ेक्ट। ठीक है,
तो आई होप आपको सारा समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और शेयर भी करें। सो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर।